गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और क्लास आपकी 7th है, डेट है 17 नवंबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें देखो हम लोग कर चुके हैं ना कि दो लाइनें जिनके बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। जैसे रेल की पटरी होती है तो वो कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइनें ढूंढनी है, एक ये और ये एल और एम क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो एल और एम हमारी क्या होगी, एल और एम हमारी पैरेलल होगी। फिर डैश लाइन एंड डैश आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का जिसे एंगल बनाती हूँ वो लाइनें क्या हो जाएंगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन और आर, एन और एस दो हमारी क्या परपेंडिकुलर, तो हम लिख देंगे एन या और एस या फिर एन या आर भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। डैश लाइन एंड डैश आर इंटरसेक्टिंग, कौन कौन सी लाइन जो आपस में काट रही हैं। ठीक है, जैसे ये काट रही है, कौन सी है, ये पी लाइन है, ये क्यू लाइन है। तो जो लाइन पी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था एन और यहाँ पे जो हमारा पी लाइन पी और क्यू हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग है। डैश एंगल और जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो जो उसके आमने सामने के कोण होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट होते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 3 एंड एंगल 4 हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पेयर देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, आपका हमारा क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 1 और 2। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2। तो फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप देखेंगे एंगल 5। ठीक है, तो एंगल 5 एंड एंगल 6 हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको क्या करना है, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी सीखनी है, पैरेलल लाइन। ठीक है, किससे, रूलर और कंपास से। तो टेक एल, आपने एक लाइन ले ली एल, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक पॉइंट, उसके बाहर आपने एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, और उसके बाद एक बी पॉइंट लिया कहाँ पर, एल लाइन पे। फिर ए और बी को ज्वाइन कर दिया। फिर आपने अपनी मर्जी से जितना प्रकार खोलना है प्रकार खोल लीजिए। जैसे आपने इतना प्रकार खोला, ठीक है, पेंसिल प्रकार, और एक आर्क यहाँ पे लगा दी दोनों पे, डी और मतलब आर्क आपने, पहले तो आप आर्क लगाओगे ना, पॉइंट का नाम तो बाद में दोगे। तो आपने यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक है, अब उसका एक का नाम दे दिया डी, आपने एक का नाम दे दिया सी। ठीक है, अब सेम आपको करना क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला विद सेंटर एंड कन्वीनियंट ड्रॉ एन आर्क विच कट लाइन एल एट सी, ठीक है, एंड लाइन बी एट डी। ठीक है, नाउ विद ए एज अ सेंटर। ठीक है, अब हम ए को क्या मानेंगे, ए को हम सेंटर मानेंगे और ऐसे ही एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने एक और आर्क लगा दी। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, एज ई एफ कटिंग ए बी एट जी। ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी को कहाँ पे काट रही है, जी पे काट रही है। ठीक है, जी पे काट रही है। यहाँ पे प्लेस द पॉइंटेड टिप एट कंपास सी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंटेड टिप को क्या करना है, यहाँ पे सी से लेके डी तक लेके जाना है। ठीक है, ओपन करना है, इतना जो है आपको क्या करना है, ओपन करना है। प्लेस अ पॉइंटेड टिप ऑफ अ कंपास सी एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट पेंसिल टिप इज एट ए, मतलब ये इतना हमें प्रकार को खोल लेना है। विद द सेम ओपनिंग एज इन द लास्ट स्टेप, जितना हमने लास्ट स्टेप में ओपनिंग रखी थी, विद जी एज अ सेंटर, ड्रॉ ऑन आर्क विच इज कट एट द आर्क ई एफ। तो यहाँ पे क्या करना है, ई एफ पे एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, एट एच पॉइंट पे, यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से उतना ही सेंटर खोलते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा दी। ठीक है, ई और यहाँ से हमने लगाई एक आर्क ऐसे। ओके, तो जी को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, नाउ ज्वाइन ए एच, और ए और एच को ऐसे ज्वाइन जब आप करेंगे तो ये लाइन जो है पैरेलल मिलेंगी आपको एक दूसरे के। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सेम, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 में करना है। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ड्राई लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो पहले हमने एक्स वाई ले लिया। ठीक है भाई, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड, हमने पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया। फिर यूजिंग रूलर एंड कंपास एक्स वाई, वो पास होनी चाहिए, जो लाइन आएगी पैरेलल वो सी से पास होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, फिर अब ए पॉइंट लिया, ए और इसको आपस में मिला लिया। फिर हमने इसको ए को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ से जितना भी कंपास मन है आपका, यहाँ पे आपने एक आर्क लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लेते हैं बी इसको, और इसको मान लेते हैं क्यू, और इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्यू और आर मान लिया। तो जितना हमने ये खोला है, ठीक है, उतना ही हमने यहाँ पे इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक आर्क लगाई। तो यहाँ पे आपको प्रकार रखना है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रकार रखोगे ना, मतलब उतनी ही रेडियस होनी चाहिए जितनी यहाँ पे खोली थी, जितना हमने प्रकार को यहाँ खोला हुआ था। तो हमने यहाँ से प्रकार को खोल के यहाँ पे एक आर्क लगा दी, पॉइंट पूरी ऐसे जी पे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट हमारा हो गया जी।
अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रकार को उठाना है, जितना ये और ये है इतना प्रकार को खोलना है, और जी को सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक आर्क लगानी है। यहाँ पे एक आर्क लगाओगे और उसका नाम दे दोगे आप क्या, सी। ठीक है, अब जो सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से इसको और इसको एक लाइन से मिला दोगे। ठीक है, आप इस लाइन का नाम दे दो, जो भी देना है आपको। इस तरीके से किसको मिलाया मैंने, इस सी पॉइंट को और पी पॉइंट को। तो इस लाइन, इसको आप मे बी लाइन का नाम दे सकते हो ए और बी। तो क्या पूछा था कि ए बी जो होगी अब पैरेलल होगी हमारे किसके, ए बी पैरेलल होगी हमारे एक्स वाई के। ठीक है, और सी से गुजर रही है वो लाइन, तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा करना किस तरीके से है। तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपने ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए लाइन एल, कर ली ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी पॉइंट लाइंग ऑन एल। तो यहाँ पे चलो हमने ये इतना प्रकार लिया, थोड़ा सा इतना प्रकार को खोला, ये बन गया। अब इस पॉइंट से यहाँ पे आर्क लगा दिया, इस पॉइंट से यहाँ पे आर्क लगा दिया। ठीक है ना, तो अब ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर यहाँ पे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन विच इज एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक मतलब माप लेना, 4 सेंटीमीटर पे लाइन खींचनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे आप पॉइंट लिख देंगे। क्या पॉइंट लिखना है, पॉइंट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक्स पॉइंट हो गया। ड्रॉ विच इज परपेंडिकुलर लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस, एक पॉइंट लेना है एक्स, हमने यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू पासिंग थ्रू एक्स। तो मैंने को क्या करना है, इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे ऐसे जैसे इसमें किया था ना, ऐसे ही इसको एक मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क इधर से लगाएंगे, ये दोनों आर्क बन जाएगी, और ये फिर इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे ये आर्क है, ये एक्स नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आर्क है। ठीक है, और ये एक्स पॉइंट है। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे लाइन बनेगी, ठीक है, ये मान लो ये लाइन बनती है, एम लाइन बनी। ठीक है, तो यहाँ पे एल पैरेलल हो जाएगी एम के। इस तरीके से आपको ये लाइन कंस्ट्रक्ट कर देनी है। कितनी दूर है इससे, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है बच्चा, तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फर्दर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसका हमारा टारगेट है 500 लाइक्स का। ठीक है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।